पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण करने लगे, स्वर्ग जाने लगे, सशरीर स्वर्ग। जैसे ही सशरीर स्वर्ग चलने लगे तो हुआ क्या, बीच में ही पतन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, द्रौपदी लड़खड़ाई और गिरने लगी। द्रौपदी ने कहा मेरा पतन क्यों हो रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे पति तो 5 थे, लेकिन तुम चाहती सबसे ज्यादा अर्जुन को थी, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। धड़ामदी से गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई। अब बारी आई भीम की। भीम लड़खड़ा के गिरने लगे तो भैया मेरा पतन क्यों हो रहा है, धर्मराज से पूछे। धर्मराज ने कहा भीम तुम्हारा और सब तो अच्छा था, लेकिन एक काम गड़बड़ था, तुम बड़े हौवा थे, खाते बहुत थे और दूसरों का भी हिस्सा डकार जाते थे, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। दूसरों के हिस्से का भोजन भी नहीं करना चाहिए, इसलिए लड़खड़ा के भीम भी गिर गए। अब आई बारी नकुल सहदेव की। नकुल सहदेव भी लड़खड़ा के गिरने लगे। भैया अब हम क्यों लड़खड़ा के गिर रहे हैं? बोले सुनो, तुम्हारा और सब अच्छा था नकुल सहदेव, लेकिन तुमको अपने शूरत का बड़ा अभिमान था। तुम जब भी आईने में खड़े होते थे, आईने के सामने ना, तो तुम लोग केवल यही कहते थे हमसे सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं है। अपने सुंदरता का भी अभिमान जिसको है वह भी नरकगामी होता है, इसलिए तुम भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। लड़खड़ा के गिर गए। अब आई बारी अर्जुन की। अर्जुन भी लड़खड़ा के गिरने लगे। भैया मैं क्यों गिर रहा हूं लड़खड़ा के, मेरा पतन क्यों हो रहा है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम्हें अपने गांडीव पर इतना अहंकार था, इतना अभिमान था कि एक बार तो तुमने गुरुदेव और एक बार तो तुमने साक्षात द्वारिकाधीश को भी चैलेंज कर दिया। अहम बा अर्जुनो नामा नाहम कृष्णम नाहम बलराम, अहम बा अर्जुनो नामा, ना मैं कृष्ण हूं ना मैं बलराम हूं, मैं अर्जुन हूं। लो ताव में आके कृष्ण और बलराम को भी कहे गए ना मैं कृष्ण हूं ना बलराम, मैं अर्जुन, मैं मेरा गांडीव, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, जाओ। यदि सशरीर स्वर्ग कोई जा सका तो वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं जो सशरीर स्वर्ग गए। और जब गए तो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए बैठ गए कौन? काल बनकर बैठ गए सामने। धर्मराज जी पहुंचे, साक्षात धर्मराज है ना धर्म जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी। तो जब पूछा, एक कुत्ता बनकर इनकी परीक्षा लिया। जब इनकी परीक्षा लिया गया कि देखें ये साक्षात धर्म के स्वरूप हैं कि नहीं हैं, तो यमराज ने इनकी परीक्षा ली। यमराज सामने बैठ गए गेट में, दरवाजे पर, और पीछे से एक कुत्ता लगा दिया इनके। तो ये इनके पीछे पीछे कुत्ता चला रहा था, सो इन्होंने कुत्ता को भी साथ ले लिया। जब गए और कुत्ते के साथ प्रवेश करने लगे तो यमराज ने कहा कुत्ते का प्रवेश वर्जित है, केवल आपका प्रवेश है, आप आइए और कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सुनो, जाएगा साथ तो ये कुत्ता भी नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा, जहां ये कुत्ता जाएगा वहीं मैं भी चला जाऊंगा, नरक में जाएगा नरक में ही चला जाऊंगा, लेकिन यदि कुत्ता नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जो 2 पग साथ चल लेता है वह साथी बन जाता है, उसको फिर मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेके जाऊंगा। यमराज समझ गए यही है साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर। आइए आपका स्वागत है, आइए आइए। धर्मराज युधिष्ठिर का स्वागत हुआ, स्वर्ग में पधारे। लेकिन सुनो जी, 2 मिनट के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। और कब बोला? महाभारत के युद्ध में। आप सबको ये कथा पता होगी। अश्वत्थामा जब मारा गया, मरने का हुआ, जब द्रोणाचार्य से पूछा गया गुरुदेव आप मरोगे कैसे, तो उन्होंने कहा मेरा एक ही पुत्र है, जब मैं उसकी सुन लूंगा कि वो मारा गया उसी दिन मैं धनुष बाण फेंक दूंगा और मुझे कोई भी मार सकता है, और उसके पहले मैं नहीं मरूंगा। तो योजना बनाई द्वारिकाधीश ने और अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया भीम से, और इनको बोला जाओ बोलो अश्वत्थामा मारा गया।
अब ये जब जीवन में कभी झूठ बोले ही नहीं थे तो झूठ बोलना आता ही नहीं था इनसे, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं बोला। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सब बर्बाद हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, सब चौपट हो जाएगा यदि नहीं बोलोगे तो। जाओ बोलो। अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोलेगा तो मैं मानूंगा भी नहीं। अब धर्मराज युधिष्ठिर गए, युद्ध कर रहे थे द्रोणाचार्य जी, भीषण युद्ध चल रहा था, और ये जाके बोले अरे द्रोणाचार्य, गुरुदेव ने देखा, बोले अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही, कभी झूठ तो बोले नहीं थे महाराज, जो कभी झूठ नहीं बोलता वो फंसी जाता है। तो इनको बड़ा अटपटा लगा झूठ बोलने के बाद, तो द्वारिकाधीश छुप गए बगल में और बोले बोलो 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 जल्दी बोलो। ये बोल ही नहीं रहे थे। जब ज्यादा द्वारिकाधीश ने प्रेशर दिया तो इन्होंने कहा गुरुदेव अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा तो मारा गया। गुरुदेव ने कहा अच्छा। लेकिन जैसे ही इन्होंने झूठ बोला, ये बातें बोली, तो तुरंत पीछे से एक लाइन और जोड़ दिया, नरोवा कुंजरोवा। अब ये पता नहीं है कि नर है कि कुंजर है, पर अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जब दूसरी वाली लाइन जोड़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने इतनी तेज से शंख फूंका कि गुरुदेव को सुनाई ही नहीं दिया। पहली लाइन गुरुदेव सुन पाए, बस धनुष बाण फेंक दिया, आके चुपचाप रथ के नीचे बैठ गए मुंह लटका करके। और धृष्टद्युम्न आया और अपने पिता का बदला लेने के लिए तलवार से गर्दन उड़ा दिया द्रोणाचार्य का। यही झूठ बोला उन्होंने। तो जब वहां पर नरक दर्शन इनको होने लगा तो इन्होंने कहा भाई मुझे नरक दर्शन क्यों? बोले आप जीवन में अपने एक बार झूठ बोले हैं। बोले मैंने अपने से नहीं बोला, वो द्वारिकाधीश ने कहा था तब बोला था। भगवान वही प्रकट हो गए। बोले ए धर्मराज युधिष्ठिर, हमें मत बोलो, हमें मत लांछन लगाओ। क्यों? बोले भाई सुनो, मैंने आपसे केवल इतना ही कहा था कि जाके बोल दो अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। मैंने आपको दूसरी लाइन जोड़ने को तो नहीं बोला था कि नरोवा कुंजरोवा। अब अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मारा ही गया था, इसमें कोई झूठ था ही नहीं। आप केवल इतना बोलते अश्वत्थामा हत, लेकिन पीछे वाली लाइन जो आपने जोड़ा वो अपने से जोड़ा, नरोवा कुंजरोवा, इसलिए भोगो। अब हमें क्यों दोष दे रहे हो? तो हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तेरी लीला टेढ़ी टांग वाले तू ही जाने, अब हम तो भोग ही रहे हैं जो भोग रहे हैं। इसलिए 2 मिनट इनको नरक दर्शन हुआ है और फिर सशरीर स्वर्ग को प्राप्ति हुई है इनकी।